व्याख्या। वह कहते हैं कि हे बालम प्रीतम, मेरे पति, तुम मेरे घर आओ। तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे ना आने से और तुम्हारे ना मिलने से मेरा शरीर दुखी है। मन या भावना की प्यास तो अनुराग के अनुभव तथा आत्मा की प्यास स्वयं को ईश्वर का अंश या उसे प्रियतम मानने से पूरी हो सकती है, लेकिन दैहिक ताप के लिए तुम्हारी भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। हर व्यक्ति मुझे तुम्हारी पत्नी करता है और मुझे यह सुनकर लज्जा आती है, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री का अस्तित्व या पहचान उसके पति या प्रियतम से जुड़ी है। यदि उसे त्याग दिया गया है तो वह समाज में उपेक्षा और उपहास का पात्र बन जाती है। इसलिए तुम्हारे ना होने से, तुम्हारे ना मिलने से मुझे लज्जा का अनुभव होता है। वे कहते हैं कि स्नेह या प्रेम का मानसिक और आत्मिक अनुभव पर्याप्त नहीं है। मुझे तुम्हारे मिलन की भी आवश्यकता है। जब तक मैं तुम्हारा दर्शन नहीं कर लेता या तुमसे हृदय से नहीं लगा लेता, तब तक यह प्रेम अधूरा है। वह कैसा प्रेम जिसमें मिलन हो ही ना। तुम्हारी प्रतीक्षा में न तो मुझे खाना अच्छा लगता है, न नींद अच्छी लगती है, और न ही घर में या घर के बाहर मेरा मन कहीं लगता है। मेरी स्थिति उसे स्त्री की तरह हो गई है, प्रिय के प्रेम को पाना चाहती है, और प्रिय के प्रेम को चाहने वाली स्त्री की स्थिति वैसी होती है जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी की जरूरत होती है। मेरी स्थिति भी कुछ वैसे ही है। जैसे प्यार से व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसके प्राण निकल जाएंगे, वैसे ही मुझे भी महसूस होता है कि तुम्हारे ना मिलने से मेरा जीवन संभव नहीं होगा। क्या ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो दूसरों के प्रति उपकार का, दूसरों के प्रति सहयोग का भाव रखता हो और मेरी भावनाओं को मेरे प्रिय तक पहुंचा सकता हो, तो वह जाकर कह दे कि कबीर तुमसे ना मिलने के कारण बेहाल हो गया है। उसकी स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि लगता है अब उसके प्राण ही चले जाएंगे। विशेष इन पंक्तियों में निर्गुण ज्ञानमार्गी कबीर पर सगुण भक्तों का प्रभाव दिखाई देता है। भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि यह सपरानुरक्तिरीश्वरे है, यानी वह ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति या परम प्रेम है। इसी क्रम में भक्ति के कहीं 9 तो कहीं 11 प्रकार बताए गए हैं। नवधा भक्ति में सत्य भाव का उल्लेख है, जो हमें कबीर के यहाँ प्रियतम संबंध के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह एकादशधा भक्ति में कांतासक्ति और परम विरहासक्ति का उल्लेख मिलता है। कांतासक्ति स्पष्ट रूप से पति पत्नी भाव का प्रेम है और परम विरहासक्ति ईश्वर से प्रेम और उसे अलगाव से उत्पन्न होने वाले दुख को व्यक्त करता है। कबीर की इन पंक्तियों में हमें भक्ति की ये सगुण अवस्थाएं दिखाई देती हैं।